हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AMJ फॉर यू। मैं हूं अमित और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सिक्योरिटी रिलेटेड वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट में सब लोग अपना पीसी हुआ या लैपटॉप हुआ या मोबाइल हुआ, हर लोग अपना जो डिवाइस है उसको सिक्योर रखना चाहते हैं और उसके लिए मार्केट में काफ़ी एंटीवायरस हैं वो अवेलेबल हैं। तो जैसे कि मार्केट में अभी मैकेफी भी है, पेंडा भी है, नोर्टन है, या मैं बात करूँ अवीरा की, ऐसे बहुत जो है काफ़ी एंटीवायरस अवेलेबल मिल जाते हैं आपको ईयरली पे करने पे। लेकिन मैं इसके अलावा आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करते हो तो उसका एक फ़ीचर इनबिल्ट दिया जाता है। वैसे हर लैपटॉप में ये फ़ीचर होता है, चाहे वो एप्पल का हो या विंडोज़ हो। तो आज की वीडियो उसी के रिलेटेड रहने वाला है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए AMJ फॉर यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले आपको जाना क्या है, आप चाहे तो विंडोज़ में सिक्योरिटी लिख सकते हो। आप जब विंडोज़ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप विंडोज़ सिक्योरिटी टाइप कर सकते हो। यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो, या जो आपका ड्रैग डाउन होता है उसके बॉटम में जाओगे और यहाँ से आप इस आइकन को विंडोज़ सिक्योरिटी पे क्लिक कर सकते हो। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इसका जो व्यू है आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, सिक्योरिटी एट ए ग्लैंस। तो यहाँ पे इसमें कुछ जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को एक बार उनके बारे में आइडिया दे देता हूँ। तो जो सबसे पहला है वो है होम बटन। इसमें क्या आता है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन के बारे में जो आपका डिटेल है वो आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद इसमें आता है अकाउंट प्रोटेक्शन का। जो थर्ड है वो है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। फोर्थ वन इज ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल एंड देन डिवाइस सिक्योरिटी एंड डिवाइस परफॉर्मेंसेस। जो लास्ट ऑप्शन है वो है फैमिली ऑप्शंस। तो ये ऑप्शन मैं पर्सनली अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ। मैं कोई भी जो थर्ड पार्टी एंटीवायरस है या जो मार्केट परचेज वायरस एंटीवायरस है वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप ये फीचर भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, आप इसको जो होम बटन पे जाओगे दोस्तों तो आप लोगों को यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसमें अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा जो करंट थ्रेट्स हैं वो नो करंट थ्रेड्स हैं। ये लास्ट स्कैन कब हुआ है, ये डेट एंड टाइम आप लोगों को मिल जाएगा और आपने किस मोड पे इसको स्कैन किया है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्विक स्कैन यहाँ पे हुआ है। कितने इसने जो थ्रेड्स हैं आपके सिस्टम पे या लैपटॉप पे वो मिले हैं वो आप लोगों को काउंट यहाँ पे नज़र आ जाएगा। एंड स्कैन लास्टेड 2 मिनट्स 18 सेकेंड, और कितनी जो फाइल्स हैं वो स्कैंड हुई हैं। तो ये करंट स्टेटस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को नीचे ऑप्शन मिल जाता है कि स्कैन ऑप्शन की कितनी तरीके से आप अपने लैपटॉप को स्कैन कर सकते हो। क्विक स्कैन में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जो कि मोस्टली ये अपने डेली बेसिस पे जो भी स्कैन करता है वो क्विक स्कैन होता है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं फुल स्कैन तो यहाँ पे आप लोगों को ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ये कंप्लीट स्कैन लेगा और ये आप लोगों का टाइम पे डिपेंड करता है कि 1 आवर या उससे भी ज़्यादा टाइम ले सकता है। उसके बाद आप कस्टम स्कैन कर सकते हो कि आप किसी पर्सनल एक फ़ाइल को कस्टमली स्कैन करना चाहते हो या किसी हार्ड डिस्क जो आपने पार्टीशन बना रखे हैं उनको स्कैन करना चाहते हो, ये आप लोग कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा वो है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग। इसमें भी आप लोग जब मैनेज सेटिंग पे जाओगे तो ये पर्सनली वायरस से रिलेटेड होता है। यहाँ पे जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो मैंने ऑन कर रखी है। रियल टाइम प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो ऑनलाइन या आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो या आप कैसे भी डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसका रियल टाइम प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आ जाता है क्लाउड डिलीवरी प्रोटेक्शन। ये आप लोगों की जो प्रोटेक्शन है उसको जो लैपटॉप की प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन उसको फास्टली करता है, और जो लेटेस्ट प्रोटेक्शन आप क्लाउड से उठाते हैं उसके रिलेटेड ये आपका वर्क करता है। इसके बाद आ जाता है ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन एंड टेम्पर प्रोटेक्शन। टेम्पर प्रोटेक्शन क्या हो गया, ये भी एक जो सिक्योरिटी फीचर है। इसमें जब भी आप कोई फाइल इंस्टॉल करते हो उस टाइम पे ये आप लोगों का काम करता है कि कोई बाहर से इसको टेम्पर, आपकी सिक्योरिटी को टेम्पर ना कर सके। तो ये विंडो सिक्योरिटी में आप लोगों का सेकंड ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद आता है रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नो एक्शन नीडिड, और यहाँ पे ग्रीन मार्क का आइकन आया हुआ है। जब आप इसकी सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ से भी आपको रैंसमवेयर की डिटेल्स आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि इसमें पर्टिकुलर होता क्या है। जब आप कोई इंस्टॉल करते हो ऐप या सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे, अगर उसमें कोई वायरस होता है तो वो देखता है कि इसको कैसे रिमूव किया जाए, और अगर उसने किसी भी फाइल को इम्पैक्ट किया है तो वो आपकी रिस्टोर करने में हेल्प करता है।
यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें दी जाती है कि आप जो वो इम्पैक्टेड फाइल जो रिकवर करती है वहाँ पे कहाँ पे आप स्टोर करना चाहते हो। तो ये फीचर एक अलग हो जाता है। इसके बाद इसमें अगर मैं इसको बैक जाता हूँ तो इसके बाद आता है इसमें अकाउंट प्रोटेक्शन का। अकाउंट प्रोटेक्शन में आपका एक माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट मैंडेटरी होता है, जब आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या जब आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप ओपन करते हैं या विंडो सेटअप करते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को ये लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसके बाद ये ऑप्शंस जो होते हैं वो विंडोज़ की जो सिक्योरिटी जब आप साइन इन करते हैं वो होता है। यहाँ पे आप क्लिक करके मैनेज साइन इन पे जा भी सकते हो। यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आपका फेस डिटेक्शन हो गया, अभी के लिए ये अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो फिंगरप्रिंट, अगर आपका लैपटॉप फिंगरप्रिंट को सपोर्ट करता है तो आप वो ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। बेस्ट जो है पिन का, वो मैंने अभी यूज़ किया हुआ है। एंड देन आफ्टर सिक्योरिटी की आपका कोई फिजिकल सिक्योरिटी की है वो आप इसमें इंसर्ट करोगे और आपका लैपटॉप अनलॉक हो जाएगा। तो ये एवरी टाइम जब आप उसके पास रीच में नहीं होगे तो विंडोज लॉक हो जाएगी। ये चीज़ है। उसके बाद आता है, जब आप इसको बैक जाओगे तो उसके बाद आता है फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन अगर आप आईटी बैकग्राउंड से तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें सबसे पहला होता है जो डोमेन नेटवर्क। तो डोमेन नेटवर्क क्या है, अगर आप किसी भी ऑफिस या बल्क में कई आपके पास सिस्टम है और आपने एक डोमेन अपना बनाया हुआ है तो सारे जो सिस्टम हैं वो उसी डोमेन पे होते हैं, तो ये सिक्योरिटी वहाँ से आप लोगों को मिलती है। इसके बाद आता है जो है प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क लाइक अगर आप जैसे मान लीजिए घर पे काम कर रहे हैं और आपने अपना पर्सनल वाईफाई राउटर लगाया हुआ है तो वो आपका प्राइवेट नेटवर्क आ जाता है। पब्लिक नेटवर्क क्या है कि अगर आप एयरपोर्ट पे हैं या रेलवे स्टेशन पे हैं या पब्लिकली जो एक्सेस दिया जाता है, या अगर आप बीएसएनएल की सिम यूज़ कर रहे हैं तो उनका नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वो पब्लिक नेटवर्क में आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को तीनों फीचर्स में जो सिक्योरिटी है वो मिल जाती है। इसके बाद अगर मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे है ऐप ब्राउज़र कंट्रोल। ऐप ब्राउज़र कंट्रोल में जो भी आपका ब्राउज़ करते हो, आप नेट सर्फिंग करते हो, वहाँ से आपका कोई भी ये मेक श्योर करता है कि कोई भी थ्रेट आप लोगों के सिस्टम तक ना पहुँचे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिवाइस सिक्योरिटी। यहाँ पे आप लोगों को डिवाइस सिक्योरिटी, जो भी आपका लैपटॉप है या आपका पीसी है, वो आप लोगों को सिक्योरिटी, इससे सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ पे फीचर मिल जाता है। देन आफ्टर आप लोगों की यहाँ पे डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ आ जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जबकि आपकी जो टाइम सर्विसेज विंडोज़ की हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है। स्टोरेज जो आपकी डिवाइस में रिकमेंडेड है या विंडोज़ को जितनी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है, वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपकी जो लैपटॉप की बैटरी लाइफ है उसके रिलेटेड कोई इश्यू है या नहीं है, या फिर आपका ऐप एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो ये डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसमें एक जो नीचे ऑप्शन दिया रहता है वो है फ्रेश स्टार्ट का। ये फ्रेश स्टार्ट जब भी आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हो तो उसके टाइम पे जो विंडोज़ की सेटिंग्स होती हैं वो पर्सनल सेटिंग्स को आप लोगों के लैपटॉप में रखेगा, अदरवाइज कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वो उसको रिमूव कर देगा और आपका लैपटॉप एक फ्रेश स्टार्ट लेके स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो आ जाता है आपका फैमिली ऑप्शन। यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो विंडोज़ की तरफ से दिया गया है, मेरे को अच्छा लगता है सिक्योरिटी में। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो आप अपने बच्चे का प्रोटेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका बच्चा कोई भी वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहा है ऑनलाइन, तो आप कौन सी उसको वेबसाइट ओपन करने का एक्सेस देते हो और कौन सी आप बैन करना चाहते हो, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाती है। उसके बाद क्या है कि आप सेट गुड स्क्रीन टाइम हैबिट्स, कि कितनी देर आपका बच्चा आपका सिस्टम यूज़ करे या आपका कोई फैमिली मेम्बर है, उसके बाद ये टर्न ऑफ हो जाता है। इसके बाद एक जो चीज़ मिलती है ट्रैकिंग की, कि आप पर्सनली डिजिटली आप लोगों को जो सिस्टम कोई एक्सेस करता है तो आप देख सकते हो वीकली बेसिस पे या आप कस्टम टाइम पे कि आप लोगों को क्या क्या एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पे हुई है। ये चीज़ें जो फीचर हैं वो फैमिली ऑप्शंस में आप लोगों को विंडोज सिक्योरिटी की तरफ से दी जाती है। तो मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कोई भी एंटीवायरस परचेज करने में, अगर फिर भी आप चाहते हो कि आपका लैपटॉप एक सिक्योर जोन में रहे, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आप इसको कर सकते हो। इसमें आप लोगों को वायरस के साथ साथ काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं और ये मेक श्योर करता है कि आपके डिवाइस काफ़ी सेफ रहे। मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ और टिल नाउ अब मेरे को कोई भी थ्रेट अभी तक लैपटॉप से प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो
ये वीडियो था मैं आप लोगों तक जो शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AMJ फॉर यू एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कुछ वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।